Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में अगले 7 दिन में क्या होने वाला है. So what is definitely going to arrive within the next 7 days. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs. And it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके लाइफ में क्या क्या घटनाएं हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं हैं. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या होने वाला है. यहाँ पे देखो, 2 आँखें जो बिल्कुल गोल गोल है, बिल्कुल सर्कुलर है. यहाँ पे 2 आँखें हैं, यहाँ पे 2 आँखें हैं. सो आई डू थिंक सो जनरली अगर हम देखें तो स्पिरिचुअल किंगडम में ऐसा माना जाता है कि आउल का जो है जनरली गोल गोल आँखें हैं. और आउल जो बर्ड है, ठीक है, वो कैसा है, वो काफ़ी इंट्यूटिव है. वो काफ़ी ज़्यादा ही, वो 360 डिग्री उसका सर घूमता है. रात के समय पे जगे हुए रहते हैं वो लोग, ठीक है. और जो एक्चुअली उनको दिखता है स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं, मतलब क्या है ना, जो जनरली बाकी लोग नहीं देख पाते हैं, राइट. विजन जो होता है उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. सो ये जो है ना, तो ये इंडिकेट ये डेफिनेटली किया जा रहा है कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसा संभावनाएं ज़रूर बनता है कि आप कुछ घटनाओं को होने से पहले, पूर्व में ही, पहले ही आप उसको देख लेंगे. इधर आप सपने में देख लेंगे या कोई रेफरेंस से आपको समझ में आ जाएगा कि यही घटनाएं हो सकती है, यही वो कहने वाला है, यही वो कहने वाली होंगी, यही होगा मेरे साथ. तो इससे क्या होगा ना, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड मेंटली, ओके, फॉर दैट. कुछ लोगों के लिए इस तरह से मुझे दिख रहा है. यहाँ पे देखो, ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा यहाँ पे है, ठीक है, और उसका जो लेफ्ट पैर है वो उसको इस तरफ से खींच रहा है. सो दिस इज अगेन अ योगा पोस्चर. अगेन आई कैन सी सम योगा पोस्चर. सो आई डू फाइंड लाइक दैट आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि कुछ आसन, कुछ योगिक पोस्चर आपके बॉडी को और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करे. हो सकता है कि आप कुछ वीडियोस देख के सीखें, या हो सकता है कि कोई योगा क्लासेस आप ज्वाइन करें. तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा जो है ना आपका मन भी, क्योंकि क्या होता है ना, योगा से, आसन से क्या होता है, आपके बॉडी जो है, राइट, यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपका मूड इम्प्रूव करता है, आपका एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है. तो इस तरह से मुझे दिख रहा है. आपका मन नहीं होगा शायद प्रेजेंट सिचुएशन में, नहीं मेरे पास तो समय नहीं है, मुझे यहीं पे काम करने का ही फुर्सत नहीं, तो मैं कैसे जाऊँ. तो आप देखेंगे कि ऐसे ही हो रहा है आपके साथ, आपका मन कर रहा है वहाँ पे ज्वाइन करने का. एंड नाउ ये योगा ना हो कि कुछ और भी हेल्थ फिटनेस प्रोग्राम्स हो सकते हैं. ओके, नाउ लेट मी सी. यहाँ पे देखो, इधर तो ये एक ट्यूनिक ड्रेस है, ट्यूनिक टॉप ड्रेस है, या ये कोई मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि आप नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा कोई जगह पे जाए, या विंडो शॉपिंग करे, या हो सकता है ऑनलाइन शॉपिंग करे, अपने कुछ ड्रेसेस मंगवाए, या अगर आप मेल है तो आप अपने पर्सन के लिए मंगवाए, मे बी आप अपने भाई बहन इन लोगों के लिए हो सकता है कि आउटफिट्स जो है आप मंगवाए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अनुष्ठान आने वाले हैं. सो आपको जिम्मेदारी दिया गया है या आप खुद से करोगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है. मे बी देयर विल बी सम काइंड ऑफ फेस्टिवल और सम काइंड ऑफ प्रोग्राम्स जिसके लिए आपको परचेस करना ही पड़ेगा. या आप ऐसा सोचेंगे कि मेरा ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मन है कि मैं अपने जो है ना, अपने, मे बी यू कैन, यू आर रियली गुड, ओके, इन स्टिचिंग और टेलरिंग और फैशन डिज़ाइनिंग. तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं, मुझे देना चाहिए, मेरा टैलेंट खाम का वेस्ट हो रहा है. हो सकता है कि आपकी शादी हो गई है और कुछ जो है ना, आप और जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाए, या जो है आप बाहर नहीं जा पाए. तो उस तरह से मुझे दिख रहा है यू कैन स्टार्ट दिस एट योर होम. ओके, यहाँ पे देखो,
यहाँ पे देखो कितना सुंदर सा शेप है। यहाँ तो है एक माला है, या ये कोई जो है ना कुछ नेकलेस तो नहीं है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई पेंडेंट हो सकता है, कोई लॉकेट के साथ हार हो सकता है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। नेकलेस हो सकता है जो जनरली ना इस तरह का शेप का हो, लाइक वी शेप का हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो आई कैन सी लॉट ऑफ ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ पे जनरली जो चीज़ का जिक्र मैं करने जा रही हूँ वो है शुक्र। और जब शुक्र बहुत ज़्यादा ही फेवरेबल पोजीशन में आपके कुंडली में बैठता है, या कोई ट्रांजिट होता है, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि शुक्र जो है ना जनरली सिंबलाइज करता है लग्जरी को, जनरली सिंबलाइज करता है आपकी सुख को, आपकी समृद्धि को, आपका वेल्थ का, आपका एबंडेंस का। तो वो मुझे दिख रहा है। ये जो आउटफिट्स मैंने देखा, यहाँ पे मुझे ज्वेलरी दिखा, हो सकता है कि आपको जो है इसी तरह से समृद्धि मिलने वाला है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि आप जो करंट पोजीशन में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही आपका मेहनत हो रहा है, यू आर वर्किंग डे एंड नाइट, बट यू आर नॉट अप्रिशिएटेड। आप अंडर अप्रिशिएटेड हो रहे हो। जितना मेहनत आप करते हो उससे कम लोग करते, उतना ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट, या आप रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो पा रहे हो। सो डोंट वरी, द टाइम विल पास। ऐसा नहीं रहेगा। विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगा जहाँ पे आप अपना जो है टैलेंट का डिस्प्ले कर सकते हो। मे बी कोई ऐसा हो सकता है कि ट्रेड फेयर में आप जाए, या हो सकता है कि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स दें, ठीक है, और आपको उसको कंप्लीट करना पड़े, या आपको टारगेट दिया जाए तो कोई भी सफल ना हो पाए। बट आपका जो है ना, आप तो जानते ही है कि मेरा तो अप्रिसिएशन कम ही होता है, तो मुझे ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। आई कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स। देखो यहाँ पे देखो एक रैबिट, या ये जो है यहाँ पे बहुत तेज़ भाग रही है, ये बहुत तेज़ भाग रहा है। ये क्या है? ये रैबिट ऑलरेडी तेज़ भागता है। तो विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा कोई, यहाँ पे देखो ट्यूलिप आया, आज तो आते ही जा रहा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ट्यूलिप है, यहाँ पे देखो, तो ट्यूलिप जब आ जाता है, या यहाँ पे रैबिट है, सो इट सिम्बलाइजेस दैट गुड फॉर्चून, ठीक है, एंड अबंडेंस। यू शुड क्लेम इट। आपको ऐसे ही क्लेम करना है कमेंट सेक्शन पे, दैट आई एम अबंडेंस, आई एम क्रिएटिंग इट, ठीक है, उस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे देखो, सो विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो सकता है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days यू आर गोइंग टू से समथिंग टू समवन, मे बी इंटरव्यू, मे बी सम काइंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, जिससे जो है आपका जो है ना टेस्ट किया जाएगा, एनालिटिकल स्किल कितना है इसके पास, और आप पूरी तरह से पास हो जाएंगे। यहाँ पे इतना तक दिखा। अभी मुझे देखना है विद द हेल्प ऑफ द, आज ब्यूटीफुल जो है आज शेप्स आए हैं, और जब आ जाता है तो अब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे भी तो आपको बहुत अच्छा ही बताना है। हाँ, अगर वार्निंग भी आता है, अगर कुछ डेंजर भी दिखता है तो भी मैं बताती हूँ वहाँ पे, है ना। मैं ऐसा नहीं कि नेगेटिव को नहीं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगर इस कार्ड से भी नेगेटिव कुछ आया तो प्लीज़ बी प्रिपेयर टू लिसन विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर यू। नेगेटिव तो हमेशा सुनना ही चाहिए, क्यों आपको पता है, ताकि आप खुद डेंजर से ना वाकिफ रहे, और कुछ नहीं। ओके, वी डू हैव द 5 of Wands, वी डू हैव द 4 of Swords, द डेविल, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, देखा मैंने आपको कहा था, नाइट ऑफ कप्स। ओके, वी डू हैव द 7 of Wands, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसका एक ब्यूटीफुल सा स्टोरी है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो इसके हाथ में है, ये एक ट्रेनी है, ठीक है, ये एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में है, ठीक है। इसको दिया गया है कि आप जो है ना एक्सपेरिमेंट करो, अगर एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव आएगा तो ही हम आपका जो है आगे जाके कुछ सोच पाएंगे, मतलब इसको फर्दर सिलेक्ट
सिलेक्शन इसका होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, ये अपने ताकत, ये अपने एबिलिटी, टैलेंट, स्किल जो भी है इसके पास, उससे वो कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसको ट्रायल को पास करना है विद इन द नेक्स्ट 7 days। मे बी जैसे मैंने आपको बताया, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई एग्ज़ाम्स, कोई ऐसा टेस्ट आपको देना पड़े जहाँ पे आपको प्रमाण करना पड़े कि आपके अंदर काबिलियत कितना है। और मैं आपको बताती हूँ, आप सारे कॉम्पिटिटर से ना आगे जाओगे। यहाँ पे जैसा है ना, कोई आपके प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करेगा ज़रूर, लेकिन कामयाब हो पाएगा? आई डोंट थिंक सो। बिकॉज आप अपने कॉम्पिटिटर से, आप अपने जो है आसपास के लोगों से ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, और जब किसी का डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है ना, जब कोई ऐसा मान लेता है कि नहीं, मैं तो इसको कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा, मैं तो इसको कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी, मुझे कोई नहीं हटा पाएगा यहाँ से, तो कोई नहीं कर पाता। ठीक है। नाउ इन दिस काइंड, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको एक डेट पे लेके जाए, सरप्राइज़ इवेंट्स हो, या वो आपको शॉपिंग के लिए लेके जाए जिस तरह से मुझे दिख रहा था, या वो आपको ट्रीट दे, या कोई ब्लाइंड डेट पे आप जाओ। यहाँ पे किसी के घर में जाके बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस ये भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा कि जहाँ पे एकदम डाइनिंग टेबल दिख रहा है, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, चीयर्स अप मोमेंट दिख रहा है, किसी की खुशी हो रही है, जो सेलिब्रेशन यहाँ पे जारी है, जैसे लाइक अ पार्टी ऑल नाइट। बट मेक श्योर कि आप अपना काम को कंप्लीट करें। यहाँ पे आप ऑलरेडी थक चुके हो, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समय चाहिए, तो नेक्स्ट 7 days आर द आइडियल टाइम फॉर यू, जहाँ पे आप थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर शुरुआत कर सकते हो। जब आप रेस्ट लेते हो ना, जब आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाते हो, तब आपके पास और एनर्जी आ जाता है बाकी काम जो है पेंडिंग उसको कंप्लीट करना। So this is all about today's reading. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.